है? क्या होता था स्विच में? स्विच स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है? स्विच स्विच जो हम लोग लिखते थे SWITCH सब स्मॉल केस में, इसके अंदर हम देते थे एक्सप्रेशन, है ना, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन देते थे, बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशन हम लिखते थे केस। जैसे कि अगर एक्सप्रेशन में हम इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं तो केस में क्या लिखेंगे? इंटीजर वैल्यूज लिखते थे, लाइक इंटीजर 1, ठीक है, फिर वो इंटीजर 1 ट्रू होने से जो होगा वो हम यहाँ लिखते थे, फिर एक ब्रेक स्टेटमेंट देते थे, ठीक है, फिर केस 2 देते थे, ये सब हम लोग लिखते थे, ठीक है। तो मेमोरी जॉब करने के लिए कि जैसे हमारे सेक्शन में तो हो चुका है ना ये चैप्टर, आज स्कूल नहीं गई थी, क्या हुआ आज? उनको बोला कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया? नहीं, नहीं हुआ। अच्छी बात है, मेहनत कम करना पड़ेगा, काम खत्म हो जाएगा, क्या चाहिए? नहीं समझ में आ रहा? वो छोड़ो ना यार, नहीं समझ में आ रहा, बस वहाँ भी समझ में आ जाए। काम कम नंबर में ही यार, इससे क्या है? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी वो लोग सही पढ़ाते हैं, तुम लोग गलत पढ़ते हो। जो भी पढ़ा रहे सही पढ़ा रहे, तुम लोग गलत पढ़ रहे हो। टीचर लोग हमेशा सही पढ़ाते हैं, तुम लोग गलत पढ़ते हो। अरे स्नेहा, तो स्विच में हम लोग क्या करते थे इस तरह से, जैसे अगर हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, सपोज तुम्हारा इनपुट होना है कि अगर 1 इनपुट करेगा तो मेरा डिस्प्ले होगा 1, 2 इनपुट करेगा तो डिस्प्ले होगा 2, ठीक है, और अगर इसके अलावा अगर 3 इनपुट करेगा तो डिस्प्ले होगा 3, और इसके अलावा कुछ भी डिस्प्ले करेगा तो एनी नंबर कुछ भी डिस्प्ले करेगा तो क्या डिस्प्ले करेगा? है? बोलेगा हॉलीडे, ठीक है। तो इफ में इसको कैसे करेंगे? हम लोग क्या लिखेंगे? इफ जैसे मान लो इंटीजर n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट im, ये हो गया, इनपुट ले दिए। अब क्या होगा? इफ के अंदर चार्मी बोलोगे, कैसे चेक करेंगे? चार्मी, तुम समझे हम क्या बोल रहे? तुम थोड़ा सा बेहोशी का हालत में रहती हो बैठे बैठे, बीच में तुम्हारा मन में कनेक्शन चल जाता है। बोलो, क्या करेंगे? हाँ, बोलो। वही तो तुमको पूछ रहा हूं, हमको घुमा के क्वेश्चन कर रहे हो, गजब है। रैंक की कॉर्पोरल, अरे भाई मेरा प्रोग्राम ऐसे डिस्प्ले करना होगा कि अगर यूजर 1 इनपुट करेगा तो डिस्प्ले होगा 1, 2 इनपुट करेगा डिस्प्ले होगा 2, 3 इनपुट करेगा डिस्प्ले होगा 3, अदरवाइज कोई भी और नंबर होने से हॉलीडे डिस्प्ले करेगा। क्या मैं आप बोलो क्या करेंगे? इफ के अंदर कैसे चेक करेंगे? लाइक एन में मेरा इनपुट आ रहा है, कैसे चेक करेंगे? ठीक से बोलो, मजाक मत करो, मेरा पेशेंस का एक लिमिट होता है। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, हैंड तो धीरे कर दो। अरे हम डांटे हैं क्या आज तक किसी को? बिल्कुल भी नहीं। अरे बॉल की करो, डर। ए बोलो रे, कौन बोल पाएगा इसका? कोई भी बोल, कौन बोल पाएगा? n डबल इक्वल्स टू 1, ये चेक किया कि अगर n का वैल्यू 1 हुआ तो मैं क्या करूंगा? सिस्टम आउट प्रिंटलन क्या लिखूंगा? 1, ठीक है। एल्स इफ में मैं क्या चेक करूंगा? n डबल इक्वल्स टू 2, तो फिर क्या होगा? सिस्टम आउट प्रिंटलन 2, ठीक है। इसके बाद क्या लिखूंगा? एल्स इफ क्या? एल्स इफ n डबल इक्वल्स टू 3,
तो फिर सिस्टम आउट प्रिंट एलन 3, और इसके बाद एल्स, एल्स में क्या लिखूंगा, सिस्टम आउट प्रिंट एलन हॉलीडे। ये हॉलीडे तो ठीक तुम्हारे मुंह से निकला, छुट्टी। इससे पहले एकदम पूरा बोआ बन के बैठ गए। हॉलीडे तो जैसी है, हॉलीडे हॉलीडे हॉलीडे। इसी को हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, देखो ऑब्जर्व करो कि ये जो मैं है, दिस इज एन एक्सप्रेशन आई एम चेकिंग, है ना, दिस इज एन एक्सप्रेशन आई एम चेकिंग कि n का वैल्यू 1 के बराबर है या नहीं है। इसी को अगर स्विच से करना होता तो हम क्या करते कि हम ऐसे इनपुट लेते, जैसे ले रहे हैं सी डॉट नेक्स्ट int, ये इनपुट आता हमारा, फिर हम क्या करते हैं स्विच लिखते हैं, SWITCH सब स्मॉल केस में। स्विच के अंदर हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा, n, मतलब कि मैं आई एम गोइंग टू चेक फॉर द वैल्यू ऑफ n, तो सिर्फ n लिखूंगा। इसके बाद अगर n का वैल्यू ट्रू, मतलब n का वैल्यू को मैं उसमें ये करूंगा, n का वैल्यू को मैं नेविगेट करूंगा। तो लाइक इफ n का वैल्यू इज 1, जैसे ऐसे केस 1 हो जाएगा, तो फिर मेरा क्या होना चाहिए, क्या आउटपुट आना चाहिए, बोलो, 1, है ना, ये आउटपुट आएगा। अब देखो, ऑब्जर्व करो कि ये जो इफ हुआ, इफ का ये कर्ली ब्रैकेट्स क्या करता है, दिस इज अ ब्लॉक, ये डिनोट करता है कि दिस इज अ ब्लॉक, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। However, केस के अंदर ऐसे ब्लॉक्स नहीं होते हैं, देयर आर नो ब्लॉक्स विद कर्ली ब्रैकेट्स। तो ब्लॉक का शुरुआत बाय डिफॉल्ट कहाँ से हो रहा है, जस्ट राइट आफ्टर द केस। ये केस के नीचे से ब्लॉक का शुरुआत हो रहा है, और ब्लॉक का खत्म हो रहा, वो हम कैसे बोलेंगे, बाय राइटिंग द स्टेटमेंट ब्रेक। हम ब्रेक लिखेंगे, जैसे ही ब्रेक लिखे, इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक इज ओवर। बात समझ में आया। इसके बाद इफ के साथ क्या कर रहे थे, हम एल्सिफ लिख रहे थे, एल्सिफ। तो अगर केस 1, लाइक इन दिस केस, अगर ये ट्रू नहीं होता तो कंट्रोल यहाँ आ जाता। उसी तरह से जब केस 1 ट्रू नहीं होता, लाइक द वैल्यू ऑफ n इज नॉट 1, तो इट वुड गो फॉर द नेक्स्ट वैल्यू चेकिंग विच इज केस 2। केस 2 में जाता, केस 2 में जाके जो भी केस 2 का ब्लॉक है उसको मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। In this case, system output ln I will display TWO2, ठीक है, ये डिस्प्ले हुआ। इसके बाद क्या हो जाएगा, टू डिनोट द एंड ऑफ द ब्लॉक मैं क्या लिखूंगा, ब्रेक लिखूंगा। समझ में आया। इसके बाद फिर से यहाँ पे जैसे था क्या, एल्स, मतलब कि अगर 1 भी ट्रू नहीं है, 2 भी ट्रू नहीं है, तो मैं केस कितना के लिए चेक करूंगा, केस 3 के लिए चेक करूंगा, ठीक है, 3, और फिर कोलोन। और अगर ये 3 ट्रू होता है तो मेरा क्या एग्जीक्यूट होगा कि आई विल डिस्प्ले द वर्ड 3, इस तरह से हो रहा है। And फिर I will write the break statement to denote the end of this block। तो ब्लॉक का काम हो जाने से उसको एंड करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे इस तरह से ब्लॉक का एंड के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अब अगर 1 भी ट्रू नहीं होता, 2 भी ट्रू नहीं होता, 3 भी नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एल्स कहते हैं। अब उसी तरह से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट, आई विल राइट द वर्ड डिफॉल्ट एंड कोलोन। डिफॉल्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे कि सिस्टम आउट प्रिंट एलन हॉलीडे, ठीक है, हॉलीडे, वी विल राइट हॉलीडे। एंड फिर आई आई कैन राइट अ ब्रेक एंड देन आई विल क्लोज। ये जो क्लोज किया हूँ, ये किसका क्लोजिंग हुआ है, ये जो क्लोज किया हूँ, ये किसका क्लोजिंग हुआ, स्विच का क्लोजिंग हुआ। देखो ये ओपन किया और यहाँ पे स्विच का क्लोज किया, ये वाला स्विच का क्लोज किया, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट्स ओपन होगा स्विच के ठीक बाद, और सभी केसेस लिख लेने के बाद फाइनली मेरा कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज होगा। बात समझ में आया, ठीक है। अभी एक चीज और, ये जो ब्रेक स्टेटमेंट लिखे हैं, दिस इज डिनोटिंग द एंड ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है, तो दिस इज लाइक एंडिंग दिस ब्लॉक, एंडिंग दिस ब्लॉक। तो केस 2 का काम खत्म होने से हम ब्रेक दे देंगे, केस 3 का काम खत्म होने से हम फिर से क्या करेंगे, ब्रेक लिखेंगे, ठीक है। हाउएवर ऑब्जर्व दिस कि ये जो डिफॉल्ट के नीचे, डिफॉल्ट के नीचे जो लिख रहा था SOPL, डिफॉल्ट के नीचे जो है, ये जो ब्रेक है, दिस ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। क्योंकि तुम देखो, अगर डिफॉल्ट के नीचे ब्रेक नहीं देता हूं, तो एज इट इज तो मेरा ये खत्म हो जा रहा ना, दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट इनसाइड द स्विच।
तो अगर एक भी ऊपर का केस ट्रू नहीं होता है तो मेरा डिफॉल्ट में जाएगा और प्रिंट करेगा। तो मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं भी दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज राइट आफ्टर दिस मेरा तो स्विच खत्म हो जाएगा। तो डिफॉल्ट के खत्म होने के बाद मैं ब्रेक दूं या ना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन राइट और यू मे नॉट राइट, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर प्रोग्राम। क्या ये क्लियर है? बात समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट रिलेटेड टू जो मैंने अभी कहा है? कुछ भी डाउट है तो बोलोगे? बोलो क्या पूछ रहे थे? नहीं, नहीं वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि मैं जिस वैल्यू को चेक कर रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जो लाइक एन को यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं ना, एन का वैल्यू, तो उस वैल्यू को यहाँ पर लिख रहा हूँ जिसके बेसिस पे मेरा केसेस को मैं लिखूंगा। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ। तो स्विच के यहाँ पे तुम वैल्यू भी बोल सकते हो जिस वैल्यू के ऊपर केस वन, केस टू, केस थ्री हम देखेंगे। डिजिटल इंडिया, किसी को कुछ दिक्कत है यहाँ तक? हाँ कि ना में जवाब दोगे? नो सर। नो सर। না স্যার। স্যার बोलो। স্যার বলছি আমার যদি এক্সপ্রেশনে থাকে n গ্রেটার দেন 1 দেন প্রিন্ট 1, তাহলে সেটা কেসে কি সুইচ স্টেটমেন্টে কি করে করব? আর একবার বল। মানে আমার এক্সপ্রেশন যদি থাকে আপনি যেমন করলেন n = 1, তো আমার যদি থাকে n গ্রেটার দেন 1 তাহলে ওটা কি করে সুইচ স্টেটমেন্টে করব? না, ওই জিনিসগুলো এখানে করা যাবে না। এখানে পার্টিকুলারলি এইভাবে করা যাবে না। ঠিক আছে, তোর বইতে কয়েকটা প্রোগ্রাম দেওয়া আছে ওই টাইপের, বাট ওটা এক্সপ্লিসিটলি ওই জিনিসটা প্রুভ করছে না। নিচে বেসিক্যালি সিঙ্গেল ভ্যালু নিয়ে ম্যানু ড্রিভেন নিয়ে করি আছে। ঠিক আছে, বইতে জোর জবরদস্তি কয়েকটা ওখানে সলিউশন দেওয়া আছে যেটা সুইচ দিয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি করা যাবে না। মানে করা যাবে না বলাটা ভুল হবে, তুই যেমন তেমন করে জাফর মাফর করে তুই করে দিবি, বাট আলটিমেটলি সুইচের যেটা পারপাস, সুইচ একটা ভ্যালু কে নিয়ে ওটা নিয়ে কাজ করছে, সেই জিনিসটা পুরো হচ্ছে না। ঠিক আছে, শ্রেষ্ঠা মুখে হাত দিয়ে রাখলে তো হবে না, তুই তো এটা সিনেমা দেখতে আসিস নি। তোকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো বুঝতে পেরেছিস কি পারিস নি, তুই কোনো উত্তর দিলি না, তুই মুখে হাত স্যার দিয়ে রেখে দিলি। পেরেছি। তো তোর মাথার কথাটা আমি বুঝবো কি করে? টেলিপ্যাথি করি নাকি আমি? হ্যাঁ, এতটা অলস কেন তুই? অনলাইনে আছিস কিন্তু ঠিক করে তার ক্লাস করবি, একদম অলসগিরি করবি না। এক গ্লাস গ্লুকোজ কে বস তোরা। কি হয়েছে? মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল কি বলবো? হ্যাঁ, কি যে বলবি? ঘাড়টা ব্যথা করছে, শুয়ে যা। শুয়েছো দেখতে পাবি। এই জিনিসটা ये क्लियर है। इसमें एक चीज समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हर बार पूछा जाता है। ठीक है, इसमें स्विच का जो मेन कंसेप्ट है याद रखना। स्विच, स्विच को हम लोग मेनली कहाँ यूज करते हैं? वी यूज इट इन मेन्यू ड्रिवन कोड्स। मेन्यू ड्रिवन कोड्स, मेन्यू ड्रिवन कोड्स क्या होते हैं? मतलब स्विच का और भी बहुत सारा यूज केस है, बट मेनली हम लोग स्विच को तुम्हारे क्लास 10 के हिसाब से जो यूज करेंगे दैट इज इन मेन्यू ड्रिवन कोडिंग। ठीक है, मेन्यू ड्रिवन कोडिंग का क्या मतलब होता है? सपोज फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि राइट अ प्रोग्राम, जो कि आता है ठीक है बोर्ड में भी इस तरह से कि राइट अ राइट मेन्यू ड्रिवन कोड टू नंबर वन calculate the sum of two numbers. Number two, calculate product two numbers। या फिर
बेस्ट जो तुम लोग किए हो ना रिलेटेड टू दैट कैलकुलेटर में क्या काम होगा, वन प्रेस करने से सम होगा, टू प्रेस करने से प्रोडक्ट फाइंड करेगा, थ्री प्रेस करने से क्वोशिएंट फाइंड करेगा, फोर प्रेस करने से रिमाइंडर फाइंड करेगा, फाइव प्रेस करने से क्या फाइंड करेगा, स्क्वायर रूट करेगा, सिक्स प्रेस करने से क्या करेगा, क्यूब रूट करेगा, सेवन प्रेस करने से क्या करेगा, स्क्वायर फाइंड करेगा, एट प्रेस सर करने से नंबर कोड तक की सर रिमाइंडर क्वोशिएंट रिमाइंडर क्वोशिएंट डिवाइड करके रिमाइंडर मतलब मॉड्यूलस करता है, एट प्रेस करने से क्यूब फाइंड करेगा, इस तरह से हो जाएगा। बेसिकली मेनू ड्रिवन क्या मतलब होता है, जैसे एटीएम वगैरह गए हो कभी, एटीएम मशीन गए हो? नहीं, डायरेक्ट टिकट वगैरह एक्सेस करके कोई गए हो, नहीं गए हो, ठीक है। खाना खाने तो गए होंगे ना कभी ना कभी, ये सामने वाले क्या होटल का नाम है, डिलीशियस बाइट वगैरह कहीं तो गए होंगे ना जिंदगी में खाने बाहर है। तो बाहर जब खाने जाते हो टेबल है, यहाँ पे खुशी खुशी तुम बैठ गए, मुंह खोल के बैठ गए खाने में, चेयर है यहाँ पे बैठ गए, और सामने तुम्हारे पास मेन्यू रहता है ना ऐसे करके, एक बटर बटर चिकन, दो मटन चिकन, थ्री, हाँ मटन और चिकन मिक्स, थ्री है मटन बटर, चार है एग बटर, सब नॉन वेज वाला ठीक है, हैं? समझ में आया? तो क्या होगा ना ये मेनू, दिस इज अ मेनू। अब क्या होगा, तुम बोलोगे कि भाई हमको एक नंबर का चाहिए, दो नंबर का चाहिए, ठीक है, तो तब जाके तुम्हारे पास वो गर्मा गर्म खाना आएगा ना ऐसे सिजलिंग वाला पूरा, ठीक है, तुम बोलोगे वाह। तो मेनू ड्रिवन इज लाइक सबसे पहले मेनू डिस्प्ले होगा। तो सोचो हम प्रोग्राम को कैसे करेंगे, सोचो कि हम पहले क्या लिखेंगे कि पब्लिक क्लास, और हम एक क्लास नेम देंगे मेन्यू ड्रिवन कोड करके, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्ग्स ये लिखेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्कैनर एससी करके क्रिएट करेंगे। अब आता है असली सिस्टम और प्रिंटलन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेनू डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या था मेरे पास, क्वेश्चन में था वन, वन में क्या था, फाइंड सम, इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम ऑफ प्रिंटलन हम क्या बोलेंगे, नंबर टू में फाइंड प्रोडक्ट। तो इस तरह से जो भी था मेरा लास्ट में 8 नंबर में था, 8 नंबर में क्या था, फाइंड क्यूब। तो ऐसे करके हम मेनू डिस्प्ले करेंगे। तो इससे होगा क्या समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो तुम्हारा जो आउटपुट स्क्रीन होगा, तुम्हारा जो आउटपुट स्क्रीन होगा, सपोज दिस इज आउटपुट स्क्रीन, कैन यू गेस क्या आउटपुट दिखाएगा सबसे पहले, क्या दिखेगा, वन फाइंड सम, टू फाइंड प्रोडक्ट, ऐसे करके टिल 8 वेयर फाइंड क्यू। So you will see a menu of items that you can do in this. अब यूजर यहाँ से क्या करेगा, एक ना एक नंबर इनपुट करेगा, से वन इनपुट किया, टू इनपुट किया, थ्री इनपुट किया, एट तक ऐसे इनपुट वैलिड इनपुट होगा। तो वो इनपुट को तुमको क्या करना पड़ेगा, कैप्चर करना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे रहता है ना, तुम लोग जब आउटपुट स्क्रीन चलाते हो तो ऐसे नीचे जगह रहता है ना, यहाँ पे कर्सर वेट करता है, और तुम्हारा सपोज आउटपुट इनपुट जो आया है दैट इज सपोज कि 8 है,
तो जब तुमने 8 इनपुट किया तो भाई वो 8 को तो कैप्चर करना पड़ेगा ना, तो एंड 8 बीइंग एन इंटीजर इनपुट, हम इंटीजर में स्टोर करेंगे कि इंटीजर चॉइस इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। इससे क्या हुआ, ये जो 8 वैल्यू इनपुट आया ये मेरा कैप्चर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, स्विच में डाल देंगे, स्विच और फिर ब्रैकेट्स एंड देन केस क्या करेंगे 1। केस 1 के अंदर मेरे को जो भी यहाँ पे परफॉर्म करना है, क्यूब प्रोडक्ट सम जो भी है ये सब हम यहाँ पे कर देंगे। करने के बाद क्या करेंगे, करने के बाद जब मेरा ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा, से फॉर एग्जांपल पहले में मेरे को क्या करना है कि दोनों नंबर का सम फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सिस्टम ऑफ println एंटर टू नंबर्स टू ऐड या फाइंड सम ऐसे करके डिस्प्ले कर। अब ये मैसेज देखेगा ना तो सोचो क्या हुआ, यूजर सपोज यहाँ पे क्या इनपुट किया, क्या इनपुट कर रहा है 8 नहीं, सपोज यहाँ पे इनपुट कर रहा है कितना 1 इनपुट किया। तो 1 इनपुट करने से कायदे से क्या कौन सा होना चाहिए, कैलकुलेट सम होना चाहिए, हाँ कि ना, होना चाहिए ना। तो इसका नेक्स्ट जो तुम्हारा स्क्रीन में डिस्प्ले होगा वो क्या होगा कि एंटर टू नंबर्स टू ऐड, ये हो गया। अब जब तुम ये नंबर्स देखोगे तो तुम क्या करोगे, नंबर्स इनपुट करोगे। से द नंबर्स आर, सपोज तुम इनपुट करते हो एक बार 4 इनपुट करते हो फिर 5 इनपुट करते हो, तो भाई वो दोनों नंबर्स को तो कैप्चर करना पड़ेगा ना, स्टोर करना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, इंटीजर n1 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, फिर इंटीजर n2 इक्वल्स टू क्या करेंगे sc डॉट नेक्स्ट int, और फिर क्या करेंगे इंटीजर सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2, और फिर यहाँ पे डिस्प्ले कर दो कि सम इज प्लस, ये हो गया कहानी, बात समझ में आया। और जब मेरा ये ब्लॉक खत्म हो गया तो कुछ और काम बाकी है मेरे यहाँ पे, और काम बाकी है, क्या बाकी है, ब्रेक लिखना, गुड, और एक काम बाकी है ब्रेक, ये ब्रेक। तो ये ब्रेक क्या कर रहा है कि भाई ये ब्लॉक खत्म हो गया, ये डिनोट कर रहा है, बात समझ में आया। तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा दो नंबर्स इनपुट आया और फिर वो कैलकुलेशन इंटरनली हुआ है, और कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हुआ कि सम इज 4 और 5 का 9, ये डिस्प्ले हो गया। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम स्विच कर, फिर नेक्स्ट में ये जब हो गया तब क्या करेंगे, हम केस क्या लिखेंगे, केस 2, और फिर केस 2 का जो भी है ये परफॉर्म करेंगे और फिर हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा काम, क्या ये क्लियर है। अच्छा, इसमें एक चीज ऑब्जर्व करने का है हमारा कि जब तुम देखो ये जो स्विच का शुरू कर रहा हूँ ये इस लाइन में जा रहा है, फिर थोड़ा सा इंडेंटेशन देके फिर केस 1 शुरू हो रहा है, सब केस सभी केसेस को सेम लाइन में लिखोगे, और फिर केसेस के अंदर जो भी है देखो थोड़ा इंडेंटेशन देके है, ये सब इंडेंटेशन देके है ब्रेक, ठीक है इस तरह से। फिर केस लिखना है तो हम बाहर आ गए हैं फिर यहाँ पे, ठीक है इस तरह से, बात समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से देखो इसको भी हम जब लिखे हैं तो ये केस के अंदर जो ब्लॉक है ये थोड़ा सा इंडेंट होके है, और फिर खत्म हो गया तो केस 3 लिखना है तो मैं इसी लाइन पे कंटिन्यू करूंगा। तो ये इंडेंटेशन मेंटेन करके चलना। बोलो कुछ डाउट है इसमें मैनुअल ड्रिवन में, किसी को कुछ डाउट है मैनुअल ड्रिवन में। सर हम लोग इनपुट स्विच के पहले भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। स्विच से वो बोल रही है कि क्या हम स्विच से पहले भी इनपुट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे देखो सम, मान लो मैं दो नंबर्स का, सभी दो नंबर्स का, तो सम दो नंबर का, प्रोडक्ट क्वोशिएंट रिमाइंडर, ये चारों चीज हम दो नंबर्स के लिए फाइंड कर रहे हैं। बट देखो यस। स्क्वायर रूट स्क्वायर क्यूब ये सब के लिए तो मुझे एक नंबर चाहिए ना। तो इन दिस यस। केस मैं कैसे समझूंगा कि यूजर से कितना नंबर इनपुट लेना है अगर मैं इसको स्विच से पहले ले रहा हूँ। अगर ऐसा होता कि तुम्हारा क्वेश्चन में रहता ये नंबर 1 से लेके नंबर 4 तक, कि जहां पे मेरे को दो ही नंबर के साथ खेलना है, तब क्या करता, मैं स्विच से पहले इनपुट ले लेता, स्विच से पहले ही इनपुट ले लेता, इसलिए ये मेनू डिस्प्ले कर देता, ये चॉइस मैं यहाँ पे लेता, और इसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता कि एंटर टू नंबर्स। इसके बाद मैं अकॉर्डिंग टू द विच केस इट इज मैं अकॉर्डिंगली, बट यहाँ पे तो 8 केसेस है जहाँ पे
पहला 4 के लिए 2-2 नंबर चाहिए होगा, उसके बाद 1-1 नंबर चाहिए होगा, तब मेरा वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं कैसे लूँगा कि कितना इनपुट है? यूज़र तो अगर 8 इनपुट करता है, वहाँ पे 2 नंबर्स का क्या काम है? समझ में आया? अनन्या, यस, समझ में आया बात? यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिस्क्रेशन है कि तुम क्या करना चाहते हो। अगर तुम 2 नंबर इनपुट लोगे, देखना है कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या है। 2 नंबर्स पहले, स्विच से पहले इनपुट लेना बेस्ट है कि उसके अंदर लेना बेस्ट है? स्विच से बाद ऑब्वियसली नहीं लोगे, या तो स्विच के अंदर या तो स्विच के बाद। दैट इज योर डिस्क्रेशन। क्लियर है? तुम्हारा जो अभी काम है दैट इज, तुम एक मेनू ड्रिवन कोड लिखोगे जहाँ पे तुम्हारा ये रहेगा, टू फाइंड, ये फाइंड हो जाएगा, तुम्हारा सम हो जाएगा, क्वोशंट हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये 3 मेनू में तुम डिस्प्ले करोगे और तुमको अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट। समझ में आया कुछ? बिल्कुल कर सकते हो। केसेस के अंदर तुम इफ कर सकते हो। गुड ऑब्जर्वेशन। देखिए बाकी लोग समझते हैं। शुरू हो जाओ मेरे मिट्टी के शेर सब हैं। सर कॉपी में करना है क्या मशीन में? सब कॉपी में करना है बाबू, अभी एग्जाम से पहले। ओके सर। अपने से करना है, कोई देख देख के नहीं करोगे। जो गलती होगा वो डांट खा के सीखोगे। डांट तो हम है नहीं, सीख लोगे से। স্যার 15 মার্কসের করবো না এমনি? পরের মাসে করবি মানে? স্যার মানে 15 মার্কসের করবো না এমনি? 15 মার্কসের করবি, 15 মার্কসের করবি। अरे उजाक बीमार खास नहीं अगर भी? सिर्फ ऐश्वर्या और अंकित, इन दोनों का ही लॉजिकली ठीक था। बाकी सब एक लॉजिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं। और जब हमने बोला था कि ये 3 के साथ काम करना, मतलब इट वाज ऑब्वियस ना, 1 2 और 3 देना था। ठीक है, फिर जो कॉमन मिस्टेक्स की हो कि इंडेंटेशन तुम लोग नहीं किए हो, इंडेंटेशन मेंटेन करना था। अच्छा, শ্রেষ্ঠা তোর হাতের লেখা ঠিক করবি। শ্রেষ্ঠা তুই এইভাবে লিখেছিস, तुमने ऐसे लिखा है श्रेष्ठ, मतलब ये तुम्हारा कॉपी है ऐसे। तुम अगर इस तरह से लिखते हो तो ये क्या लग रहा है? क्या ये कैपिटल सी नहीं लग रहा है? ये कैपिटल सी लग रहा है। तुम्हारा होना है स्मॉल सी। तुम अगर ऐसे भी लिखते हो तो मेक श्योर कि ये सेम स्पेसिंग में है ना, सेम हाइट में है। ठीक है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, स्विच स्विच अगर तुम ऐसे लिखते हो तो भाई ये तो कैपिटल एस हो जा रहा ना। तुम्हारा ये कॉपी है, तुमको तो स्विच ऐसे लिखना पड़ेगा। ঠিক আছে, এসব চीज का ध्यान रखना है। বুঝতে পেরেছিস চেষ্টা? অনেকবার হ্যাঁ বলেছি স্যার। হাতের লেখা ঠিক করছিস না। চেষ্টা, তোর হোমওয়ার্ক থাকবে, তুই প্রত্যেকদিন দুটো করে কোড আমাকে লিখে পাঠাবি। এভরি ডে দুটো করে কোড রাত্রিবেলা আপলোড করবি। ঠিক আছে, প্রপার হ্যান্ড রাইটিং এর সাথে। ঠিক আছে, ওই গ্রুপটাতে আছে, ক্লাস ডট হোমওয়ার্ক, ওটাতে আপলোড করবি। এনি টু কোডস অফ ইন্টারেস্ট, এনি টু কোডস। আচ্ছা, আর এদিকে তোর স্নেহা, স্নেহা তো যদি লেট হচ্ছে তুই হেডফোন লাগিয়ে তুই বেরোতে পারিস, কিন্তু ক্লাসে জয়েন থাকবি। ঠিক আছে? ওকে স্যার। কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লাস এত জলদি ছাড়বো না, একটু মার খাওয়া সহ্য কর। ঠিক আছে। तो अगर हम कोड करना था तो हम कुछ इस तरह से करते। उम्मीद है सबको दिख रहा होगा। मेन्यू ड्रिवन है ना, तो उससे सबसे पहले मेरे को करना पड़ेगा कि स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट, ये हो गया। इसके बाद हम डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे वन, क्या था पहले, फाइंड सम, हाँ, सम ऑफ टू नंबर्स। इसके बाद हम बोलते फाइंड, क्या था, फाइंड क्वेश्चन। उसके
बाद क्या था, क्यू, फाइंड ये मेरा ऑप्शन हो गया। जैसे देखो ये हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो ये मेनू आ गया ना, तो दैट्स अ मेनू ड्रिवन कोड। तुम्हारे पास मेनू है, यूजर के पास मेनू है टू चूज फ्रॉम, देन हम यहाँ पे ना एक कमेंट लिख सकते हैं। ये हो गया मेरा कमेंट। इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं इंटीजर प्राइस इक्वल टू, फिर हम बोलते हैं यूजिंग फिर हम करते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, केस वन। केस वन जैसे ही हो रहा है तो फाइंड सम, तो हम बोलते हैं कि टू नंबर्स टू ऐड, हम एक्सेप्ट करते कि n1 इक्वल्स टू डॉट नेक्स्ट int, हम बोलते हैं n2 इक्वल टू, फिर हम कैलकुलेट करते हैं सम, तो इंटीजर सम इक्वल्स टू, और फिर हम डिस्प्ले करते हैं कि सम ऑफ, बात समझ में आया क्या हो रहा है? हाँ, तो यहाँ पे हम बोल सकते थे कि तो लाइक जैसे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो तुम्हारे पास सबसे पहले मेनू आया, फिर इट इज वेटिंग फॉर योर चॉइस, से यू इनपुट वन, तुम वन इनपुट किया एज अ चॉइस, तो वन में तो तुम्हारा सम ऑफ टू नंबर्स होना था, तो इट विल आस्क एंटर द टू नंबर्स टू ऐड, तुम मान लो 5 दिए और 6 दिए, तो इट इज डिस्प्लेइंग सम ऑफ 5 एंड 6 इज, बात समझ में आया? ठीक है, और जैसे ही ये हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, फिर हम क्या करेंगे, ब्रेक लिखेंगे, ब्रेक टू डिनोट द एंड ऑफ द ब्लॉक। Once this is done, then I'll go for the next case, which is case 2. और केस 2 के अंदर हम क्या करेंगे, I will say enter the तो जैसे अंकित जैसे लिखा है, अच्छा लिखा है कि एंटर द डिविडेंड। डिविडेंड मतलब कौन सा होता है, इसको डिवाइड कर रहे हैं कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इंटीजर डिविडेंड equals to sc dot next int, and then I will display enter the divisor, और हम बोलते हैं कि इंटीजर डिवाइजर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, sc dot next int, है ना, और फिर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो अगर मैं फाइंड करता हूँ, मुझे चेक करना है कि इफ चेकिंग फॉर नॉन जीरो डिवाइजर, हम बोलेंगे कि इफ divisor is not equals to 0, then I will find the double equals to dividend divided by, क्या करेंगे, divisor, फिर हम करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले, and outside else
हम बोल देंगे कि इनवैलिड इनपुट डिवाइजर can't be 0। ये मेरा कहानी हो गया। क्या तुमको ये समझ में आया हमने क्या किया? समझ में आया? এটা তো এই জায়গাটা না এই জায়গাটা ইফটা তুই এখানে কি চেক করছি? আমি ডিভাইডেড বাই 0 চেক করছি। ইটস লাইক suppose I am doing this कि you have integer a equals to 5 b equals to 3 and I am doing a by b ऐसे किया तो you get output 1। however अगर b 0 हो जाता है and I am dividing a by b you get an error। error क्या है? java.lang.arithmetic exception divide by 0। क्यों? क्योंकि a by b মানে 5 by 0 5 by 0 is not possible। it's an error। তো ওটা আমি চেক করে নিচ্ছিলাম এখানে যে if divisor is not 0 তাহলে আমি ডিভাইড করব। if divisor is 0 তো I will display কি invalid input। বুঝতে পেরেছিস? আরেকটা জিনিস যেটা আমি করেছি এখানে সেটা হচ্ছে আমি এভাবে করেছি ডাবল देखो 1.66 क्यों आया? ये जब मैं नहीं लिखा था, जब मैंने डबल नहीं लिखा था ऐसे, तब क्या आया था? 1 आया था। जब मैं यहाँ पे डबल लिख रहा हूँ तो क्यों ऐसा आ रहा है? क्या मतलब है इसका? कौन बोल पाओगे? इसको क्या बोलते हैं? implicit टाइप कास्टिंग। conversion, वेरी गुड। कौन सा टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग? explicit एक्सप्लिसिट। मतलब मैं क्या करूँ, ये जो बी है ना, बी इसको मैं जबरदस्ती डबल में कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है। अब बोलोगे कि सर यहाँ पर हम लोग तो सीखे हैं कि 22/7 को कैसे करते थे, 22.0/7 कर देते थे। तो यहाँ पर हम क्यों पॉइंट नहीं करेंगे? कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अरे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई ये तो एक वेरिएबल है, इट्स नॉट अ कांस्टेंट। कांस्टेंट थोड़ी है। अगर ये कांस्टेंट होता, अगर मैं 3 लिखता तब ये पॉसिबल होता। बट ये तो बी लिखा था, बी इज अ कांस्टेंट। बी के बगल में 0.0 मैं नहीं बैठा सकता, बी इज अ कांस्टेंट। तो इसको मुझे डबल वैल्यू करना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे डबल लिखूंगा ब्रैकेट्स में और फिर जो डेटा टाइप वेरिएबल है उसको लिखूंगा। दैट मीन्स मैं डबल बना रहा हूँ किसको? बी। लाइक राइटिंग 7.0 22/7.0 को लिख। बात समझ में आया? तो इसीलिए हमने ये लिखा। तो इफ एल्स স্যার कंडीशन। বলছিলাম क्या টিউশন सर? আছে কি হয়েছে? স্যার আমার টিউশন আছে जा। तो ये कहानी हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो ये हमारा केस 2 यहाँ पे खत्म हो गया। केस 2 यहाँ पे हो गया, काम खत्म। और फिर हम क्या करेंगे? ब्रेक दे देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? केस 3। केस 3 के लिए क्या था? क्या था? एंटर Q नंबर टू कैलकुलेट द क्यू। तो यहाँ पे हम फिर इनपुट करेंगे कि इंटीजर n equals to sc dot next int and then integer q equals to n into n into n। मैं डिस्प्ले कर दूंगा कि क्यूब ऑफ प्लस n प्लस इज प्लस। ये हो गया, काम खत्म। ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम? सेट को तो कर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट वहाँ नेगेटिव तो ब्रेक खोलो। इसके बाद क्या करेंगे? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या लिखेंगे? इनवैलिड चॉइस या इनवैलिड। ये कहानी हो जाएगी। वो क्या रहेगा? एंटर द। देखो ये मेरा ऑप्शन मेनू है। कौन सा ट्राई करना है? 1 तो ट्राई कर चुके थे, 2 करके देखना है। 2 फाइंड क्वोशिएंट। एंटर द डिविडेंड, जिसको डिवाइड करना है तो 8। एंटर द डिवाइजर 0।
Invalid input divisor can't be. अरे बाबा infinity तो आंसर थोड़ी मिल रहा है। आंसर तो infinity क्या नंबर है? infinity का नंबर थोड़ी divided by 0 generates an infinite number. infinity तुम्हारा वैल्यू थोड़ी है। You add anything to infinity, it's still infinity. तुम infinity के साथ infinity ऐड करो क्या देगा? infinity तुम्हारा रिजल्ट थोड़ी है कुछ। ठीक है, अनंत काल के साथ तुम 2 साल और ऐड करो क्या होगा? अनंत काल ही तो रहेगा। मान लो फिर से तो 3 प्लस करते हैं तो 3 मतलब क्यूब, किसका क्यूब फाइंड करना है? 5 का क्यूब। बोलो 5 का क्यूब कितना होता है? कितना होता है? 125। सब आता है। तो इस तरह से बोलो क्लियर है? डिजिटल इंडिया বুঝতে পেরেছিস? Yes, sir. কারোর কিছু হাত বুঝতে পেরেছিস তো হাত তুলবি। उन्नति को नहीं समझ में आया, सिद्धार्थ को नहीं समझ में आया, अच्छा गया। ओके, तुम लोग को समझ में आया है? हाथ तुला? चलो हमको भी समझ में आ गई। ठीक है, ये मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट तो नहीं जाएगा नंबर से। স্যার बोलो बाबू, जा 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 স্যার আমি যাব। जा সবাই যা, যা যার আছে চলে যাও, যার যার আছে বেরিয়ে যাও। স্যার বলছে লিভ করব। কেন রে, তুই পৌঁছে গেছিস নাকি? হ্যাঁ স্যার। তো এখন তো ক্লাস শুরু হয়নি, 5টা বাজেনি তো এখন। স্যার আজ টেস্ট আছে, পড়তে হবে একটু। এক চড় হবে, চুপচাপ ক্লাস কর, মাথাটা খারাপ করিস না। ভিডিওটা অন কর, সাইডে দাঁড়িয়ে, কোনায় দাঁড়িয়ে ভিডিও অন কর। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा कोड है। हाँ, अरे पीडीएफ भेजूंगा, देख लेना ना बाबा, मिलेगा ना, देख लेना। आराम से तुम जूम करके देख पाएगा, दिक्कत नहीं है। ऐसे हाँ, वीडियो ऑन कर, साइड में दाঁড়িয়ে मुक्का लगा। স্যার একটু টাইম লাগবে, 5 মিনিট। এই সিদ্ধার্থ তুই কোথায় চলে গেল? লজ্জা পাচ্ছিস নাকি সিদ্ধার্থ? সিদ্ধার্थ ভালো ছিল রে, আমাকে বলিস না, সিদ্ধাर्थ सब কথা শোনে। तो ये हमारा स्टोरी था। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक्स पे ध्यान देंगे। ना बेसिक्स, तो सिद्धार्थ, अनन्या, सभी को तुम लोग एक कोड लिखोगे टू फाइंड द टू इंटरचेंज टू नंबर्स using third degree 15 marks। interchange two numbers using third variable, सभी को